हाय, मैं रिजवाना। इमर सर के फिजिक्स के नोट्स एंड उसके साथ ढेर सारा क्वेश्चन जो सर करवाता है क्लास के दौरान, वो कैसे कम समय में नोट्स करे। एंड उसके साथ तो एक बोझ हमारे कंधे पे ऑलरेडी है, बैकलॉग्स। तो इतना सारा प्रॉब्लम्स, इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगी। मैं कैसे कर रही हूँ एंड मुझे क्यों ये बोझ नहीं लग रहा है, मैं कैसे कम टाइम लगाकर फिजिक्स के नोट्स बना रही हूँ एंड रिवाइज कर रही हूँ एंड उसके साथ क्वेश्चंस भी कर रही हूँ। तो चलो बिना देर के शुरू कर जाए ये वीडियो। एंड हाँ, वीडियो लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो कर जाना एंड लाइक्स करना, कमेंट करना मत भूलना। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट ऑफ लक। चलो मैं लेक्चर 1.5x पर देखती हूँ। मैं पहले तो फर्स्ट जो सर बोलते वो स्किप कर देती हूँ। तो स्किप करके देखने में बहुत टाइम कम लगता है एक लेक्चर खत्म करने में। और देन समझती हूँ। समझने के बाद अगर लगे कि ये नोट्स करना पड़ेगा, मतलब मुझे बाद में काम आएगा, तो मैं पॉज करके वो नोट्स करती हूँ। देखो, मैं इस समय समझ रही हूँ। इसके बाद मैं पॉज कर रही हूँ एंड नोट्स कर रही हूँ सिर्फ ये क्वेश्चन को। तो मैं ये क्वेश्चन नोट करने के बाद रिज्यूम किया फिर से वीडियो को एंड स्किप करने लगा। उसके बाद सर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, मतलब शिफ्ट इन सेंटर सर पढ़ाएगा, तो इसके लिए मैं पहले समझ रही हूँ। उसके बाद अगर लगे कि नोट करना पड़ेगा तो नोट करूंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लो। India's biggest scholarship exam, PW INSAT, is back and it's bigger than ever. Last year, 17 lakh students participated in this exam. More than 20,000 students earned scholarship. And this year, more than 50,000 students can win scholarship with rupees 250 crores. इसके साथ 2 करोड़ प्राइज जीतने का भी एक चांस मिलता है। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप स्टूडेंट्स गेट फ्री एजुकेशन एंड एकोमोडेशन। पीडब्ल्यू इंटेट सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं है। ये एग्जाम देकर आप सबको पता चलेगा कि इतने सारे लाखों भर के नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स के बीच में आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हम सबका। PW INSAT is prepared under the supervision of many IITians, NITians and doctors. Many future IITians and doctors began their path with PW INSAT. So don't miss out. Register now and जितना जल्दी हो जाए रजिस्टर कर लो। और समय भी नहीं है, टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबका ये डाउट है कि ये टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन किसी सेंटर पर जाना पड़ेगा या नहीं, मतलब सेंटर बहुत दूर है तो कैसे जाओगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि ये टेस्ट ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन में भी आप दे सकते हो। टेस्ट का डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप देख सकते हो। एंड डिटेल्स मैं, लिंक एंड सिलेबस एंड सब कुछ मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच कर दूंगी, तो आप सब उसको जरूर से चेक कर लेना। ये एग्जाम का ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, मतलब 1 घंटा। तो पीडब्ल्यू INSAT एग्जाम कौन कौन देंगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे वीडियो में। तो पहले फोकस होकर कॉन्सेप्ट को समझती हूँ एंड वही कॉन्सेप्ट मैं खुद को समझाती हूँ। समझने के बाद मैं वीडियो को पॉज करा एंड नोट्स करने लगा स्पीड में। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है एंड फोकस तरीके से क्लास के दौरान ही रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है एंड नोट्स भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप सब लोग करते रहिए। सो फिर से नोट्स करने के बाद रिज्यूम करो, वीडियो को देखना शुरू करो एंड देखते रहो। अब देखो, सर ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो पॉज करो, उसको पहले खुद अटेम्प्ट करो। उसके बाद देखो, अगर हो जाए तो आंसर सर के साथ मैच करो। अगर मैच हो जाए तो वो फिर से नोट्स नहीं करना, रफ नोटबुक एक रखो खुद के पास, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए खुद। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आपको लगे कि ये खास है, अच्छा है एंड आप भूल सकते हैं एंड आप
आपसे नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप फ्रेश नोटबुक में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मतलब नोट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा विथ नोट्स एंड क्वेश्चन। तो देखो इस लेक्चर में सर बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया है एंड सर के करवाने से पहले मैं खुद अटेम्प्ट कर रही हूँ, देख सकते हो। रफ नोटबुक्स में अटेम्प्ट कर रही हूँ एंड फ्रेश नोटबुक्स में मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे से वो हो रहा है। तो इस तरह से मैं सब क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करती हूँ, देन स्किप कर करके बाद वाले क्वेश्चन पे जाती हूँ एंड देन फिर से अटेम्प्ट कर देती हूँ। इस तरीके से मैं एक लेक्चर खत्म करती हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ एंड स्किप करके मैं अपने आप से वो आंसर मैच कर रही हूँ। हो गया है तो फ्रेश नोटबुक में नहीं लिखूंगी। तो देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले देख लिया। उसके बाद पॉज करूंगी, पॉज करने के बाद मैं फ्रेश नोट्स में वो नोट कर लूंगी। देख सकते हो मैं नोट्स कर चुकी हूँ एंड अगर आप सब नोट्स नहीं करना चाहते हो तो फिजिक्स मेड इजी है ना, फिजिक्स मेड इजी पर वो कॉन्सेप्ट ओपन करो, देन देखो अगर कुछ ऐड करना पड़ेगा तो बहुत सारा स्पेस है, इस स्पेस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सर ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोला तो मैं पॉज करके वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रही हूँ। सॉल्व हो गया मेरे से, देन मैं स्किप कर रही हूँ प्रोसेस एंड आंसर मैच करने के लिए, तो मिल गया। तो एंड मैं कर पाया, लेकिन पर्सनली ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं फ्रेश नोट्स में ये क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन मैं नोट्स करी। ऐसे ही करना चाहिए। तो खुद सॉल्व करने के बाद अगर लगे कि ये क्वेश्चन बाद में मैं भूल सकती हूँ तो इसके लिए आप फ्रेश नोट्स में ये क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हो, मतलब करना चाहिए। तो मैं कर रही हूँ एंड करने के बाद स्किप कर रही हूँ एंड इसके साथ मेरा फिजिक्स का लेक्चर खत्म होता है, नोट्स बनाना होता है एंड रिवाइज भी हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।